तो आप कुछ गुनगुना देंगे? मैं बिल्कुल नहीं गुनगुना सकती, मुझे कोई ना आता है गुनगुनाना, ना मुझे शौक है कि मैं किसी को बिल्कुल इस अजियत में डालूं। एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो बड़े पर्दे पे भी नजर आए। 2 साल बाद अगर मैं इस स्क्रिप्ट के लिए राजी हुई हूँ करने के लिए, तो इसमें कोई ना कोई बात जरूर होगी। जब मैं सीन में आती हूँ तो फिर मैं ही बोल रही होती हूँ। मेरे ख्याल से मेरे भी इतने फॉलोअर्स नहीं है एज कम्पेयर बाकी सारे टिकटॉकर्स जितने हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, मौजूद हूँ मैं शहर कायद में और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा आप सब लोग जिन्हें बेहद पसंद करते हैं। अपने फ्रेम में इस वक्त देख सकते हैं इकरा अजीज, मिलियंस में फॉलोअर मौजूद हैं और जहां जहां पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का नाम जाता है, इकरा अजीज का नाम सर फहरिस्त रहता है। हर अदाकार के पीछे एक जर्नी है, उसको लोग सुनना चाहते हैं, वो स्ट्रगल लोग, उनको मजा भी आता है सुन के और मोटिवेशन भी मिलती है। 2014 में स्टार्ट होता है। एक्टिंग का सोचा कैसे और कैसे इस फील्ड में? बचपन से ही मैं बहुत एक्सप्रेसिव, शरारती और उस तरीके से थी, बट एट अ वेरी यंग एज, मतलब मैं 14 साल की थी जब से मैंने शुरू किया। मुझे तो इतना भी पक्का याद नहीं आ रहा कि 2014 से काम शुरू किया था या कब से, क्योंकि मैं 14 साल की थी और अब मुझे ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं। मैंने TVCs किए हैं बहुत, फिर ड्रामे शुरू किए थे, तो वो एक बहुत लंबी जर्नी रही है। बस अल्लाह का करम है, खुद ही नेचुरली एक रास्ता अल्लाह ने बनाना था और वो उसने बना दिया। जब मदाह मिलते हैं, फैंस बहुत बड़ी तादाद में घेर लेते हैं, इस फीलिंग को कैसा लेती हैं? बाज़ औक़ात बंदा उकता जाता है क्योंकि पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग आके मुझसे मिलते हैं, मेरे काम की तारीफ करते हैं। इससे ज़्यादा एक एक्टर को क्या चाहिए, उसको एप्रिसिएशन मिल रही है। मतलब एक एक्टर एप्रिसिएशन के बगैर मुझे नहीं लगता सेटिस्फाई किसी भी तरीके से हो सकता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सब आते हैं। हाँ, कहीं कहीं कभी कुछ होता है कि आप पर्सनली अपनी किसी सोच में होते हैं, किसी मसले में होते हैं, आपकी भी कुछ एक ज़िंदगी में डेली रूटीन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बट फिर भी उसको मैं साइड पे रखती हूँ और मैं हमेशा फिर भी बहुत खुश रहती हूँ। आपके ख्याल में एक्टिंग को अब तक आपने कैसे समझा है? कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन का गेम है, कोई कहता है कि आंखों से एक्टिंग करनी चाहिए, कोई कहता है एक्सप्रेसिव होना चाहिए। एक्चुअली आपने किस तरह से इस चीज़ को खुद सीखा था? कहीं कोर्स ज्वाइन किया था, एक्टिंग की बाकायदा तालीम ली थी, कैसे हुआ था? नहीं, मैंने कुछ भी कहीं से कुछ भी नहीं सीखा है। मेरे ख्याल से मेरी जितनी भी ट्रेनिंग हुई है वो इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली आने के बाद हुई है, क्योंकि मैंने इतने अच्छे एक्टर्स के साथ हमेशा काम किया है। मुझे लगता है कि हर इंसान का, हर एक्टर का एक अपना अंदाज होता है एक्टिंग करने का। आप किसी को भी नहीं सिखा सकते कि आपको आंखों से करनी चाहिए, या आपको आवाज़ बदलनी चाहिए, या आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपको जो सही लगता है आपको वो करना चाहिए एज ए कैरेक्टर। अभी जो रीसेंट ड्रामा खुदा और मोहब्बत चल रहा था, फिरोज खान आपके साथ थे, सुनो चंदा से आपको एक बहुत ज्यादा बूस्ट मिल जाता है। पर्सनल फेवरेट एक्टर कौन सा है? किसके साथ काम करके सबसे ज्यादा अच्छा लगा? एक नाम लेना कोई आप। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है आपका, लेकिन मुझे सबके साथ बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन मैं जिनके साथ भी काम कर रही होती हूँ उनके साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री मेरी बन जाती है। बोलती हूँ कि यार पता नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह ने साथ दिया हुआ है। यासिर के साथ जब मैंने झूठी किया था, ऑफ कोर्स उनके साथ मुझे बड़ा मजा आया था, और मुझे फरहान के साथ सुनो चंदा के वक्त बहुत मजा आया था, क्योंकि वो शायद स्टोरी भी ऐसी थी, हमारी केमिस्ट्री भी ऐसी थी, तो वो बहुत अच्छा था। अच्छा, अगर मशवरा देना हो किसी को भी, कोई भी, तो मैं चंद नाम लेता हूँ, आपको इनको कोई मशवरा दे दे। मथीरा जी को जानते हैं? मथीरा जी, ऑफ कोर्स। मथीरा जी को कोई मशवरा देना। क्या मशवरा दूं? मैं किसी को मशवरे नहीं देती। मैं कोई पर्सनली कमेंट कर दे, कोई कमेंट कर दे उनकी शख्सियत पे। वो बातें बहुत सही करती हैं। माहिरा खान? मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। माहिरा खान बहुत प्यारी हैं, उनको हमेशा ही ऐसे रहना चाहिए। मैं हमेशा उनसे जेलस होती हूँ। हुमायूं सईद साहब? हुमायूं सईद साहब, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं उनके, और वो प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छे हैं, जो बात है। अब तक का मुश्किल तरीन किरदार कौन सा था जिसको करने में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ा हो, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ी हो, या उसमें जिसे हम कहते हैं कि ड्राई रिहर्सल है, जो आपको लगा कि मुझे करने में मुश्किल भी लगा और मेरे लिए अच्छा भी बहुत था, चैलेंजिंग बहुत था? रकीब से जो लास्ट था वो मेरे लिए चैलेंजिंग था काफ़ी, क्योंकि जब आपके सामने नुमान एजाज साहब खड़े हुए हैं, आपके साथ सानिया सईद जी भी हैं, और ये सारे साकिब सुमैर, मतलब ये सारे इतने अच्छे एक्टर्स खड़े हैं, तो आप ना ज़रा सा फिर भी हो जाते हैं कि मतलब लाइंस ना भूल जाएं, अपनी मूव ना भूल जाएं, आपकी तरफ से बस कोई गलती ना हो जाए, तो आप हमेशा इसी नर्वसनेस में रहते हैं। तो मुझे लगता है वो ज़रा सा मेरे लिए मुश्किल था। उसके लिए रिहर्सल मैं बड़ी करती थी कि मेरी लाइंस पक्की हों और सब कुछ हो, क्योंकि उसमें मेरे बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स थे कि मतलब जब मैं सीन में आती हूँ तो फिर मैं ही बोल रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो ज़रा सा एक टफ प्रोजेक्ट था। मतलब आप नर्वसनेस की बात कर रही हैं तो वो ऐसे ही जैसे हम आपके सामने हो जाती है, हम नहीं कर पाते। नहीं नहीं, आपकी क्या, ये तो खुद हमारे साथ एक्टिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा मैम, ये बताएं कि अभी नया प्रोजेक्ट शुरू किया, काफी गैप के बाद किया, माशाल्लाह से आपका अपना प्यारा बेटा भी है। अब ये सवाल करना अजीब है, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत
जिंदगी में किससे की अब तक? सबसे पहले तो अपनी माँ से की थी, फिर यासिर से की है, अब अपने बच्चे से करते हैं। तो लाइन से ये सब कुछ चल रहा है, बट मुझे लगता है हर किसी का प्यार अपनी अपनी जगह है। गायकी में या शायरी में इन दोनों में से ज्यादा लगाव किस चीज से? इतना ज़्यादा दोनों में से किसी चीज़ में नहीं है, लेकिन गायकी में मैं दूसरों की सुन सकती हूँ, अपनी नहीं। तो आप कुछ गुनगुना देंगे? मैं बिल्कुल नहीं गुनगुना सकती, मुझे कोई ना आता है गुनगुनाना, ना मुझे शौक है कि मैं किसी को बिल्कुल इस अजियत में डालूं। मैंने ये चीज देखी है कि आप कभी भी कंट्रोवर्सीज का शिकार भी नहीं। सेलिब्रिटीज होते हैं, लाइमलाइट में रहते हैं, किसी न किसी चीज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन यासिर भाई का जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मैंने यासिर भाई से पूछा आपको इर्तुगुल से इतना उलझन क्यों है, तो उन्होंने बताया कि यार हमारे पास खुद बनने चाहिए। टर्किश ड्रामों को लेके आपके पास भी कुछ तहफुजात हैं या नहीं? मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ यासिर की बात से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम उनको देख रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा काम करना चाहिए कि हम इस तरह का कंटेंट बनाएं अपने पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके, अपने क्रू को लेके, अपनी इंडस्ट्री, अपने प्रोड्यूसर्स, अपने चैनल्स पे चलाएं इस तरह का काम, अगर हमें इस तरह का काम पसंद है तो बस मेरे ख्याल से इतना तो करें। टिकटॉक पे आप देखते हैं कि अब जो लोग हैं वो दिन ब दिन फेमस होते जा रहे हैं, चाहे उसमें आपको लिपसिंग करना हो, चाहे कोई एक्सप्रेशंस देना हो। इस प्लेटफॉर्म को आप कैसा देखती हैं? क्योंकि 8 से 9 मिलियन तक फॉलोइंग यहाँ से भी लोगों की चली गई है, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान है बाबर आजम, तीनों फॉर्मेट के, उनकी फॉलोइंग 1.6 मिलियन पे अब तक जाके पहुंची है। कहीं कहीं आपको लगता है कि इस चीज में तजाद है, आपको लगता है कि पब्लिक पे है जिसको देखना चाहिए? मेरे ख्याल से मेरे भी इतने फॉलोअर्स नहीं है जो एज कम्पेयर बाकी सारे टिकटॉकर्स जितने हैं पुराने, उनके फॉलोअर्स होंगे, लेकिन मेरा अपना काम है। बाबर आजम जैसे हैं, उनका अपना काम है। क्रिकेट से कोई लगाव है आपको? कभी नहीं देखी? पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहें? अरे पाकिस्तान के लिए हमेशा बेस्ट विशेस हैं, क्योंकि मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है कि हमारी टीम है, इतनी मेहनत करते हैं, जाके हमारे लिए कुछ ट्रॉफी लेकर आते हैं, तो खुशी कैसे नहीं होगी। लास्ट में ये बता दें कि जो प्रोजेक्ट नया शुरू किया है, किस नोयत का काम कर रही हैं, पब्लिक को क्या कहना चाहेंगी इसको देखें, और फिर ऑब्वियसली फीडबैक तो आपको देते ही। 2 साल बाद अगर मैं इस स्क्रिप्ट के लिए राज़ी हुई हूँ करने के लिए, तो इसमें कोई ना कोई बात ज़रूर होगी, और इसलिए भी कि ये बिल्कुल मेन स्ट्रीम जैसे हमारे ड्रामे होते हैं 25-30 एपिसोड के, ये वैसी नहीं है, मिनी सीरीज़ हैं, चैनल पे ही ड्रामे की तरह ही चलेगी, लेकिन 5 से 6 एपिसोड की है। बहुत ग्रिपिंग होगी, क्योंकि ड्रैग नहीं हम कुछ कर रहे हैं, मर्डर मिस्ट्री है, थ्रिल बड़ा होगा इसमें। आप लोगों को लगेगा यार लड़की कितनी गलत है, फिर एक टाइम पे आपको लगेगा यार लड़की तो सही थी। तो हमेशा ये डिस्कशन के लिए ऑडियंस के पास कुछ ना कुछ ड्रामा के बीच में भी होगा, और ड्रामा जब ख़त्म भी होगा तब भी उनके पास बहुत कुछ होगा डिस्कशन के लिए। फेवरेट एक्टर आपका वैसे कौन है पूरी दुनिया में, अगर बात की जाए पाकिस्तान की बात? मुझे जूलिया रॉबर्ट्स बहुत पसंद है, मुझे एंथनी हॉपकिंस पसंद है। वहाँ पे अगर हॉलीवुड में बात कर रहे हैं, बॉलीवुड में शबाना आज़मी जी, ये सब हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे हैं हमारे पास, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बुशरा जी हैं, बहुत सारे एक्टर। अच्छा यासिर भाई खुद भी इंडस्ट्री से हैं, आप भी हैं, तो इसमें क्या होता है क्योंकि घर में टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं, और अक्सर अगर आपस में दोनों साथ काम पे निकल जाते हैं तो फिर बाकी फैमिली टाइम कैसे मैनेज होता है? बाकी फैमिली टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाता है। जैसे ये अभी हम जैसे ये प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं, तो हम दोनों ही सेट पे होते हैं, तो जिस दिन उनका काम एज एन एक्टर नहीं भी है, इज डायरेक्टिंग इट, तो वो हैं सेट पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम दोनों का टाइम साथ में गुजर रहा है। बच्चे के साथ हम फिर टाइम निकाल लेते हैं रात। जो आपने ड्रामा रांझा रांझा किया था, उसमें जो इमरान अशरफ का किरदार था भोले का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, जिस तरह के आपके ऑब्वियसली एक्सप्रेशंस थे, जिस तरह का आपका किरदार था। अब इमरान भाई ने एक फिल्म की रिसेंटली, अब लोग ये भी डिमांड करते हैं कि बड़े पर्दे पे आपको मुख्तलिफ फिल्म में देखना चाहते हैं। आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ ड्रामे के हद तक महदूद है या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी आप आने वाले वक्त में सोच रहे हैं? एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो बड़े पर्दे पे भी नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा फोकस जो है वो ये है कि अगर मैं ड्रामे से हट के अपना टाइम और सारी मेहनत और सब कुछ इन्वेस्ट करूं किसी प्रोजेक्ट में जो कि फिल्म हो, उसकी स्क्रिप्ट ऐसी हो कि मैं बोलूं कि हाँ यार ये मैं करना चाहती हूँ। अगर मुझे उससे बेहतर स्क्रिप्ट ड्रामे में करने को मिल रही हैं, जैसे ये एक थी लैला है, तो मैं क्यों फिर छोड़ूं। बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमें वक्त थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, मौजूद थी हमारे साथ इकरा अजीज़ साहिबा। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, यकीनी तौर पर आप इस गुफ्तगू से महसूस हुए होंगे। वैनिटी वैन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आने वाला प्रोजेक्ट एक थी लैला से मुतल्लिक भी हमने बातचीत की। आपको मिलवाएंगे मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से इसी प्लेटफॉर्म पे, और बताएंगे उनकी ज़िंदगियों में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की, तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा।